तेजस्वी यादव की इस तस्वीर को देखकर आपको लालू प्रसाद यादव की याद तो जरूर आई होगी। लालू प्रसाद यादव अपने दौर में इसी तरीके से किसी के घर में जाकर उसके रसोई में बन रहे खाने का स्वाद लेते थे और उन लोगों से बातचीत करते थे। तेजस्वी यादव की ये तस्वीर जो कि तेजस्वी ने खुद साझा की है कि किस तरीके से किसी के घर में जाकर उनके घर में जो चूल्हे पर खाना बन रहा था, मरुआ की रोटी। मरुआ शब्द तो बहुत लोगों को अब याद भी नहीं होगा कि मरुआ होता क्या है। जो आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो मरुआ के बारे में नहीं जानते होंगे। मरुआ की रोटी क्या होती है उसका स्वाद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को जब मरुआ की रोटी खाने की इच्छा हुई तो वो पहुंच गए किसी के घर पर और चूल्हे पर बन रहे मरुआ की रोटी का स्वाद तेजस्वी यादव ने लिया है। देखिए, ये सिर्फ खाना खाना नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि किसी के घर पे जाकर तेजस्वी ने खाना खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही है इमोशनल राजनीति, इसको कहते हैं इमोशनल राजनीति, जो कि एक ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जब किसी से जुड़ने का प्रयास करते थे, ये एक ऐसा अटैचमेंट है कि अगर आप किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो वो ना चाहते हुए भी आपके साथ रहता है। और ये चीज लालू प्रसाद यादव को बहुत अच्छे से आती है। लालू प्रसाद यादव किसी के दरवाजे पर जाते थे, उसके घर के खाने का स्वाद लेते थे, उन लोगों से बातचीत करते थे, उनका नमक खाते थे और उनका नमक खाने के बाद नमक का अदा जो है वो लोग करते थे जो खाना खिलाते थे। एक होता है कि नमक का फर्ज अदा करना है, तो वो तो लालू प्रसाद यादव खाना खाते थे उनके घर। लेकिन उनके घर खाना खा लेने से जो जिनके घर लालू प्रसाद यादव खाना खाते थे वो लोग खुश हो जाते थे कि भैया लालू यादव मेरे घर आकर खाए हैं, तो अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये चीज तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव कई अरसों से सिखा रहे हैं कि भैया आप ये सीखिए, आपको किसी के घर जाकर बैठकर खाना चाहिए, उन लोगों से बातचीत करना चाहिए। और 2015 में तेजस्वी यादव ने ये किया था। घर में किसी के घर में जाकर चटाई पर बैठकर उनके घर के खाने का स्वाद लेना, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई ऐसा नेता हुआ तो वो पप्पू यादव। पप्पू यादव अगर अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं, आपकी कहीं भी भूख लग जाए, पप्पू यादव वहीं बैठ जाते हैं। ले आवा हो क्या बनी ले बड़ू, ए फलनवा क्या बनी ले बड़ू, ले आवा। जो मिल जाए, चावल दाल जो मिल जाए, दही चूड़ा सब्जी जहां मिल जाए, पप्पू यादव खाने बैठ जाते हैं। और ये चीज लालू प्रसाद यादव को भी बहुत अच्छे से आता था और यही तेजस्वी यादव को वो सिखाना चाहते थे। और अब तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आई है कि किसी से इमोशनली अगर जुड़ना है तो उसके घर में जाकर बैठकर खाना खाना पड़ेगा। और अब चुनाव है, चुनाव से पहले ये सारी तस्वीरें जब मड़ुआ की रोटी तेजस्वी यादव ने चखा, तो इससे राजनीति में तेजस्वी को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कदमों पर चलने की, जो लालू प्रसाद यादव जिन चीजों को कर उन चीजों को अगर तेजस्वी यादव करते हैं तो तेजस्वी को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तो है कि इमोशनली अगर किसी से आप जुड़ते हैं, किसी के कि वो आपसे जुड़ गया, और जब वो आपसे जुड़ गया मतलब कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको भी उसके नमक का फर्ज अदा करना है और उसको भी आपके यहां, आप जो उसके यहां गए हैं, उसके यहां बैठकर जो खाने का स्वाद आपने लिया है उसका भी वो एहसान रखेगा। तो ये एक इमोशनली अटैचमेंट है जिससे राजनीति में काफी फायदा होता है और खास करके बिहार की राजनीति में तो काफी फायदा होता है। लालू प्रसाद यादव इसी के भरोसे कई सालों तक गद्दी पर उन्होंने राज की है, बिहार पर राज किया है। किसी गांव में जाकर कहा रे फलनवा सब्जी कौन उगेले बड़ हमरा के ना खिले, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना मतलब कि एक अटैचमेंट होता है, लोगों को लगता है कि एक जुड़ाव है इनसे, और वो जुड़ाव अभी तक दिखता है। अभी भी राबड़ी आवास पर लोग अपने खेत की सब्जी, अपने खेत का चावल, आटा लेकर आते हैं
और ये दिखता है कि लालू प्रसाद यादव से कितना जुड़ाव है लोगों का, और ये जुड़ाव अब तेजस्वी अपने साथ जोड़ रहे हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।